सोचा था कि भारत का सब्र जब टूटता है तो उसकी गूंज कितनी भयानक होती है। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत की खामोशी एक ऐसे तूफान का रूप ले लेगी जिसके सामने दुश्मन के बड़े से बड़े मंसूबे तिनके की तरह बिखर जाएंगे। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खून में उबाल आ जाएगा और सीना गर्व से चौड़ा होकर 56 इंच का नहीं बल्कि 100 इंच का हो जाएगा। सोचिए जरा, एक तरफ भारत के राफेल फाइटर जेट्स आसमान का सीना चीरते हुए बादलों को काटते हुए दुश्मन के घर में घुसकर हमला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत का सबसे पक्का यार इजराइल, जो इस वक्त हमास और गाजा में जो कर रहा है वह पूरी दुनिया देख रही है। अब वही इजराइल पूरी ताकत संगीत के साथ अपने दोस्त भारत के लिए बांग्लादेश के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का हिसाब अब सूद समेत लिया जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर और उसके अंदर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे ढाका में बैठी यूनुस सरकार के पसीने 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए हैं, छूट गए हैं। उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। और तो और एक ऐसी गुप्त जानकारी सामने आई है जिसे सुनकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। बांग्लादेश के हथियारों का जखीरा जो ट्रकों में भरकर गुप्त रास्तों से ले जाया जा रहा था, उसे भारतीय वायुसेना ने पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया है। और जानते हैं इस हमले की खबर किसने दी? दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी इजराइल की मोसाद ने। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत और इजराइल ने मिलकर बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया है और कैसे राफेल की गर्जना से पूरा बांग्लादेश कांप उठा है। यह कहानी नहीं, हकीकत है। यह नए भारत का वह रूप है जिसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारना चाहिए, और अगर आप जनाब भारतीय सेना और इजराइल की दोस्ती का समर्थन करते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप भाई मानते हैं कि भारत अब चुप नहीं बैठता, वह अब इस जवाब देता है, और ऐसा जवाब देता है कि दुश्मन की 7 पुश्तें याद रखती हैं, तो कमेंट कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे वाला वह लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बजा दें, ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर आप मिस ना करें। दोस्तों, बात शुरू करते हैं उस घटना से जिसने रातों रात पूरे दक्षिण एशिया का माहौल बदल कर रख दिया है। अभी जो जानकारी छनकर आ रही है वो यह इशारा कर रही है कि भारत सरकार का मूड अब पूरी तरह से बदल चुका है। पिछले कुछ महीनों से से बल्कि कुछ सालों से हम और आप हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहां हमारे हिंदू भाइयों और बहनों के साथ जो सुलूक किया जा रहा था वह किसी से छिपा नहीं है। आए दिन मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा था, मासूम लोगों के घरों को जलाया जा रहा था, और हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। हम सब ये खबरें देखते थे, खून के घूंट पीकर रह जाते थे, सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालते थे, लेकिन मन में एक टीस रहती थी कि आखिर कब तक। सरकार भी शांति से बात कर रही थी, कूटनीति के जरिए समझाने की कोशिश कर संगीत रही थी, लेकिन कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शायद बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार और वहां पनाह लिए बैठे कट्टरपंथी यह भूल गए थे कि वह किससे पंगा ले रहे हैं। उन्हें लगा कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है, भारत सिर्फ कड़ी निंदा करेगा, कुछ फाइलें इधर उधर करेगा, कुछ बयान जारी होंगे और फिर मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन उन्हें यह रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि यह 1971 वाला भारत तो है ही जिसने उनके देश को बनाया था, लेकिन साथ ही यह 2025 का वो नया भारत है जो अपनी सुरक्षा, अपनी संप्रभुता और अपने लोगों के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी सीमा को लांघ सकता है। अब जरा उस मंजर के बारे में सोचिए जो बॉर्डर के उस पार हुआ। जरा अपनी कल्पना के घोड़ों को दौड़ाइए। रात का वक्त था, चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था, सन्नाटा ऐसा कि पत्ता भी खड़के तो आवाज दूर तक जाए। सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव खबर आ रही है वो किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म के सीन से कम नहीं है।
लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यह कोई फिल्म नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना और वहां के कुछ कट्टरपंथी गुपचुप तरीके से अंधेरे का फायदा उठाकर हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा यानी हथियारों का एक विशाल भंडार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। यह हथियार कोई आम बंदूकें या पिस्तौलें नहीं थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन ट्रकों में वो भारी गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर्स और शायद कुछ ऐसी मिसाइलें थीं जिनका इस्तेमाल भविष्य में भारत के खिलाफ या फिर वहां के लोकल हिंदुओं को डराने और उनका नरसंहार करने के लिए किया जा सकता था। 3 बड़े बड़े ट्रक संगीत जो ऊपर तक हथियारों से लदे हुए थे, त्रिपाल से ढके हुए थे, एक सुनसान ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजर रहे थे। ड्राइवर बहुत सावधानी से गाड़ी चला रहे थे। हेडलाइट्स बुझी हुई थीं या बहुत धीमी थी। बांग्लादेशी सेना को लगा था कि किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। वह अपनी चाल में मस्त थे। वह अपनी साजिश में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें लग रहा था कि भारत की खुफिया एजेंसियों की नजर उन पर ये नहीं है। उन्हें लगा कि भारत तो अभी अपनी अंदरूनी राजनीति या किसी और मुद्दे में उलझा होगा। बॉर्डर पर कौन देख रहा है? लेकिन दोस्तों, यहीं पर वह सबसे बड़ी गलती कर गए। यहीं पर एंट्री होती है दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे सटीक और सबसे बेरहम खुफिया एजेंसी की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इजराइल की मौसाद की। हम जानते हैं कि इजराइल इस वक्त अपने दुश्मनों का क्या हाल कर रहा है। गाजा हो, लेबनान हो या ईरान, इजराइल ने दिखा दिया है कि उसे छेड़ना मतलब मौत को दावत देना है। लेकिन अपनी जंग लड़ते हुए भी, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए भी इजराइल की एक आंख अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपने भाई भारत के दुश्मनों पर भी टिकी हुई है। इसे कहते हैं सच्ची यारी। मोसाद के जासूसों को जो शायद हवा में भी खबर सूंघ लेते हैं, जिनका नेटवर्क दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। उन्हें यह पक्की जानकारी मिल गई कि बांग्लादेश में हथियारों की यह बड़ी खेप आज रात इधर से उधर हो रही है। उनके पास सटीक लोकेशन थी, ट्रकों का नंबर था, रूट का मैप था, सब कुछ था। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने यह जानकारी अपने पास नहीं रखी, बल्कि तुरंत बिना एक पल गवाए एक हॉटलाइन के जरिए यह खुफिया जानकारी भारत के सुरक्षा सलाहकारों के साथ साझा कर दी। जैसे ही यह इनपुट भारत के पास आया, दिल्ली में बैठे आला अधिकारियों की मीटिंग हुई और फिर भारतीय वायुसेना एक्टिव हो गई। फैसला लेने में देर नहीं लगाई गई, क्योंकि दुश्मन को संभलने का मौका देना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अब आप कल्पना कीजिए उस पल की। आसमान में सन्नाटा था, लेकिन बादलों के ऊपर मौत मंडरा रही थी। भारत का सबसे घातक योद्धा, हवा का सिकंदर राफेल फाइटर जेट अपने बेस से उड़ान भर चुका था। राफेल, जिसकी गर्जना सुनकर ही दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं, जिसके रडार से बचना नामुमकिन है। वो राफेल जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकता है। वो अब बांग्लादेश की सीमा के बेहद करीब या शायद उसके ऊपर था। पायलट को सटीक लोकेशन पता थी। उसकी स्क्रीन पर वो टारगेट साफ नजर आ रहे थे। नीचे वो 3 ट्रक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। ड्राइवरों, संगीत को, उसमें बैठे सैनिकों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर से यमराज उन्हें देख रहा है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे ही राफेल उन ट्रकों की रेंज में आया, पायलट ने टारगेट लॉक किया। एक बटन दबा और राफेल के पेट से निकली मौत। एक के बाद एक गाइडेड मिसाइलें उन ट्रकों की तरफ लपकी। आवाज बाद में आई, पहले तबाही आई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की जमीन कई किलोमीटर तक हिल गई। रात का अंधेरा दिन की रोशनी में बदल गया। वह ट्रक जो हथियारों से भरे हुए थे, एक ही झटके में लोहे के कबाड़ और राख के ढेर में बदल गए। जो बारूद उन ट्रकों में था, उसने उस धमाके को और कई गुना बढ़ा दिया। आग की लपटें इतनी ऊंची उठी कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई दी। वो हथियार जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते थे, वह अब मिट्टी में मिल चुके थे। वहां ना कोई ट्रक बचा, ना हथियार, और ना ही उन्हें ले जाने वाले लोग। यह सिर्फ एक हमला नहीं था दोस्तों, यह एक संदेश था, एक खुली चेतावनी थी कि अगर तुम हमारे खिलाफ साजिश रचोगे, अगर तुम सांप की तरह डसने की कोशिश करोगे, तो हम तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं देंगे। हम फन कुचलना जानते हैं, लेकिन दोस्तों रुकिए,
बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कि बस इतना ही हुआ तो आप गलत हैं। यह तो बस शुरुआत है, यह तो ट्रेलर है। पिक्चर अब भी बाकी है। इस हमले के बाद बांग्लादेश की सरकार, वहां की सेना और वहां के कट्टरपंथियों में हड़कंप मच गया है। ढाका में आपातकालीन बैठकें बुलाई जा रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत को इतनी सटीक जानकारी मिली कैसे। कौन है उनके बीच जो गद्दारी कर रहा है? वह यह सोचकर ही कांप रहे हैं कि अगर भारत उनके गुप्त ट्रकों को इतने सटीक तरीके से रात के अंधेरे में उड़ा सकता है, तो उनके मिलिट्री बेस का, उनके संसद भवन का या उनके ठिकाने का क्या हाल कर सकता है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। और इसी डर के माहौल के बीच, इस खौफ के साए में, इजराइल ने भी एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने आग में घी का काम किया है। इजराइल, जो इस वक्त किसी की नहीं सुन रहा, जिसे अमेरिका तक कुछ कहने से डरता है, उसने साफ शब्दों में पूरी दुनिया के सामने बांग्लादेश को चेतावनी दे दी है। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारत हमारा भाई है, भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है, और अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर एक भी खरोच आई या वहां की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ, तो हम बांग्लादेश का वो हाल करेंगे जो हमने गाजा संगीत का किया है। जरा इस बयान की गंभीरता को समझिए। गाजा जैसा हाल कर देंगे, यह कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है। गांजा का नाम सुनते ही आज दुनिया 2023 कांप जाती है। वहां की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो रूह कांप जाती है। इमारतों के मलबे, धूल का गुब्बार और आतंकियों का नामो निशान मिटा देने वाला इजराइल अगर किसी देश को ऐसी धमकी दे तो उसे हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर सकता। इजराइल ने साफ कर दिया है कि हम दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे अगर हमारे दोस्त के साथ गद्दारी हुई। यह चेतावनी यूनुस सरकार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कहां वह सोच रहे थे कि पाकिस्तान या कुछ अन्य इस्लामिक देशों का समर्थन लेकर वो भारत को आंख दिखाएंगे, भारत को ब्लैकमेल करेंगे, और कहां अब उन्हें अपनी सत्ता और अपना देश बचाना भारी पड़ रहा है। इजराइल का यह आक्रामक रुख देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि भारत और इजराइल की यह जुगलबंदी, यह दोस्ती अब दक्षिण एशिया में क्या नया गुल खिलाने वाली है। यह एक नया जियोपॉलिटिकल समीकरण है जो भारत के दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। दोस्तों, अब मैं आपका ध्यान एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय घटना की तरफ ले जाना चाहता हूं जो शायद मेनस्ट्रीम मीडिया आपको ना दिखाए। एक तरफ तो आसमान से राफेल आग बरसा रहा था, इजराइल धमकियां दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। खबर आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर एक बड़े मदरसे में बहुत भयंकर बम ब्लास्ट हुआ है। कोई छोटा मोटा सिलेंडर फटने वाला धमाका नहीं था। बताया जा रहा है कि इस धमाके की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। इस मदरसे के बारे में कहा जाता है कि यहां पढ़ाई कम और भारत के खिलाफ नफरत ज्यादा सिखाई जाती थी। यहां कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। धमाके में मदरसे का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है और अंदर मौजूद कई लोगों के चिथड़े उड़ गए। अब सवाल यह उठता है कि यह धमाका हुआ कैसे। बांग्लादेश की सरकार और वहां की मीडिया अब रोना रो रही है। वह चीख चीख कर कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि यह हमला भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इजराइल की मोसाद ने मिलकर करवाया है। वो इसे विदेशी साजिश बता रहे हैं। हालांकि हमें यह स्पष्ट करना होगा कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा है और भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है। लेकिन डिफेंस के गलियारों में दबी जुबान में जो बातें हो रही हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वो इशारा करती हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही। वो अब शांत नहीं बैठी है। कहा जा रहा है कि नया रॉ बहुत आक्रामक है। सूत्रों का कहना है कि रॉ के जासूस हमारे अनसंग हीरो बांग्लादेश के अंदर घुस चुके हैं और वह चुन चुनकर लिस्ट बनाकर उन आतंकियों का सफाया कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं या भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिशें रचते हैं। यह वह लोग हैं जो मदरसों की आड़ में आतंक की फैक्ट्री चला रहे थे, जो सीमा पार से घुसपैठियों को भेजते थे। वहां की सरकार का इल्जाम है कि भारत अब घर में घुसकर मारने वाली नीति को एक अलग ही लेवल पर ले गया है। सिर्फ हवाई हमले से नहीं बल्कि खुफिया ऑपरेशंस के जरिए भी। अगर यह सच है तो आप सोच सकते हैं कि भारत का इंटेलिजेंस नेटवर्क कितना मजबूत हो चुका है।
दुश्मन को उसी की धरती पर, उसी के घर में बिना कोई सबूत छोड़े खत्म कर देना। यह काम सिर्फ एक सुपर पावर देश की एजेंसी ही कर सकती है, जैसे अमेरिका की CIA या इजराइल की मोसाद करती है। आज भारत भी उसी लीग में खड़ा है। बांग्लादेश की सरकार इस वक्त बौखलाई हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह किससे लड़ें। आसमान में देखें तो राफेल का डर है, जमीन पर देखें तो रॉ के अननोन एजेंटों का खौफ है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इजराइल की खुली धमकी है। यूनुस सरकार, जो कुछ दिन पहले तक बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, भारत विरोधी बयान दे रही थी, अब घुटनों पर आती दिख रही है। सूत्रों की माने तो बांग्लादेश के अंदरूनी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां के अधिकारी अब अपनी जान बचाने की फिक्र में लगे हैं। संगीत, उन्हें डर है कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। वहां की जनता भी अब सवाल पूछने लगी है कि आखिर भारत से दुश्मनी मोल लेकर हमें क्या मिला। और दोस्तों, इन सब के बीच जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है वह है बॉर्डर की। अगर आप इस वक्त भारत बांग्लादेश बॉर्डर का नजारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। माहौल पूरी तरह से गर्म है। खबरें हैं कि भारत ने बॉर्डर पर अपनी स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया है। भारी भरकम टैंक, T-90 भीष्म टैंक, जो किसी भी दीवार को तोड़ सकते हैं, दुश्मन के किसी भी बंकर को उड़ा सकते हैं, उन्हें बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। उन्नत किस्म के रडार सिस्टम लगा दिए गए हैं। मिसाइल सिस्टम्स का मुंह, चाहे वो आकाश मिसाइल हो या पिनाका रॉकेट सिस्टम, सीधा बांग्लादेश की तरफ मोड़ दिया गया है। इंडियन आर्मी की एक्स्ट्रा बटालियन, गरुड़ कमांडो और पैरा स्पेशल फोर्सेस वहां पहुंच चुकी हैं। जवानों के चेहरों पर वह तेवर हैं, वह आत्मविश्वास है जो बताता है कि अब आदेश मिलने की देर है। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। यह तैनाती, यह जमावड़ा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा संदेश है। भारत यह जताना चाहता है कि हम शांति चाहते हैं, हम बुद्ध की धरती से आते हैं। लेकिन अगर हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझा गया, अगर हमारे धैर्य की परीक्षा ली गई, तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। बॉर्डर पर मिसाइलें और टैंक तैनात करने का मतलब साफ है कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर आर पार की लड़ाई। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आ रही थीं, इसके साधुओं को परेशान किया जा रहा था। उसके बाद भारत सरकार पर भी देश की जनता का बहुत दबाव था। हर भारतीय चाहता था कि सरकार कुछ ठोस कदम उठाए। सिर्फ निंदा प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा, और अब लग रहा है कि वह वक्त आ गया है। सरकार ने जनता की नब्ज पकड़ ली है। दोस्तों, जरा गहराई से सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। क्या बांग्लादेश को यह अंदाजा नहीं था कि भारत पलटवार करेगा? क्या वो इतने नासमझ थे? दरअसल बात यह है कि पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में जो ताकतें सत्ता में आई हैं, तख्ता पलट के बाद जो लोग गद्दी पर बैठे हैं, वह शायद विदेशी ताकतों के इशारे पर नाच रहे थे। हो सकता है इसमें चीन का हाथ हो या पाकिस्तान का दिमाग। उन्हें लग रहा था कि वह भारत को परेशान करके भारत को चिकन नेक पर दबाकर खुश रह पाएंगे। लेकिन वह यह भूल गए कि भारत का नेतृत्व अब बदल चुका है। अब भारत डोजियर नहीं भेजता, जी आपके यहां आतंकवादी हैं, प्लीज उन्हें पकड़ लीजिए। अब भारत जवाब भेजता है, और वह जवाब कभी राफेल के रूप में आता है तो कभी ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में। इजराइल का एंगल इसमें सबसे दिलचस्प और गेम चेंजिंग है। संगीत, इजराइल जो खुद चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, जो खुद कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, उसने भारत के लिए मोर्चा खोल दिया है। यह छोटी बात नहीं है। यह दुनिया को दिखाता है कि भारत की कूटनीति, भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी सफल रही है। आज जब भारत को जरूरत है, या जब भारत एक्शन ले रहा है, तो दुनिया का सबसे ताकतवर और तकनीकी रूप से उन्नत देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बांग्लादेश को इजराइल की धमकी का मतलब समझना होगा। गांजा में हमास के साथ जो हुआ वो एक उदाहरण है, एक केस स्टडी है। अगर बांग्लादेश ने अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाई, अगर वहां हिंदुओं को सुरक्षा नहीं मिली, अगर वहां भारत विरोधी गतिविधियां बंद नहीं हुई, तो वह दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश की हालत भी वैसी ही हो सकती है जैसा इजराइल ने चेतावनी दी है। दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। यह शब्द कोई मामूली शब्द नहीं है।
यह एक ऐसे देश के शब्द हैं जिसने कभी भी अपनी धमकियों को खाली नहीं जाने दिया, जिसने इतिहास गवाह है कि अपने दुश्मनों को पाताल से भी खोज निकाला है। अभी की ताजा स्थिति यह है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार में खलबली मची हुई है। वो कभी अमेरिका की तरफ देख रहे हैं तो कभी किसी और देश की तरफ मदद के लिए हाथ फैला रहे हैं। लेकिन इस वक्त भारत और इजराइल के गुस्से के सामने शायद ही कोई उनके बीच में आना चाहेगा। अमेरिका भी जानता है कि भारत इस वक्त एक बहुत बड़ी शक्ति है और इजराइल उसका सबसे करीबी दोस्त। अंदर खाने खबर यह भी है कि बांग्लादेश के कई बड़े अधिकारी, सेना के जनरल्स अब दबे जुबान में यह मानने लगे हैं कि भारत से पंगा लेना, भारत को आंख दिखाना उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती थी। मदरसे में हुए ब्लास्ट ने उनके अंदर एक ऐसा डर बैठा दिया है कि वह अब अपने ही साए से डरने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके बीच में ही कोई ऐसा है जो भारत को सारी खबरें दे रहा है, जो भारत का जासूस है। अविश्वास का माहौल है, डर का माहौल है। दोस्तों, संगीत, यह पूरा घटनाक्रम, यह पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें बताती है कि जब देश मजबूत होता है, जब नेतृत्व फैसले लेने की क्षमता रखता है, तो उसकी सीमाएं सुरक्षित रहती हैं, उसके नागरिकों का सम्मान बना रहता है। आज हर भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच का नहीं बल्कि 100 इंच का हो गया है, यह सुनकर कि हमारा देश अब मार खाने वाला देश नहीं बल्कि घर में घुसकर मारने वाला देश बन गया है। हम अब अपनी शिकायतों को लेकर यूएन में रोते नहीं हैं। हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद करते हैं। राफेल की वह सर्जिकल स्ट्राइक, रॉ का वह खुफिया ऑपरेशन और बॉर्डर पर टैंकों की वह कतार, यह सब एक नए भारत की तस्वीर, संगीत है। एक ऐसा भारत जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है, दोस्ती निभाना जानता है और दुश्मनों को उनकी सही जगह, उनकी औकात दिखाता है। लेकिन दोस्तों, अभी पिक्चर बाकी है। अभी तो यह सिर्फ ट्रेलर है। यह तो शुरुआत है उस महागाथा की जो अभी लिखी जा रही है। आगे आने वाले दिनों में और भी बड़ी खबरें आ सकती हैं। हो सकता है कि भारत सरकार बांग्लादेश के खिलाफ कुछ और कड़े आर्थिक कदम उठाए। हो सकता है पानी की सप्लाई रोकी जाए या व्यापार बंद किया जाए, या हो सकता है कि सैन्य कदम और भी सख्त हो जाए। सीमा पर कुछ और बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। इजराइल आगे क्या करेगा? क्या वह अपनी तकनीकी मदद भारत को और बढ़ाएगा? इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या बांग्लादेश अपनी गलती सुधारेगा और हिंदुओं पर अत्याचार बंद करेगा? क्या वह भारत से माफी मांगेगा या फिर उसे अपने विनाश का रास्ता चुनना होगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत अब रुकने वाला नहीं है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि भारत ने जो राफेल से हमला किया, जो हथियारों को नष्ट किया, वो सही था? क्या इजराइल की चेतावनी के बाद बांग्लादेश सुधर जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को बांग्लादेश के खिलाफ और भी सख्त एक्शन लेना चाहिए? क्या हमें आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए या कूटनीति से काम लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए, हमारी टीम के लिए और देश के मनोबल के लिए मायने रखता है। लिखिए जय हिंद और बताइए कि आप भारतीय सेना के इस कदम से कितना खुश हैं। अगर आप चाहते हैं कि सरकार और सख्त कदम उठाएं तो कमेंट में वी सपोर्ट इंडियन आर्मी जरूर लिखें। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना वायरल करें कि यह खबर हर उस दुश्मन तक पहुंचे जो भारत की तरफ बुरी नजर से देखता है। चाहे संगीत वह पाकिस्तान में बैठा हो, चीन में या कहीं और, उन्हें पता चलना चाहिए कि अगर उन्होंने भारत को छेड़ा तो भारत और उसका दोस्त इजराइल मिलकर उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप्स में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह फैला दीजिए। सच को सामने लाना, देश की ताकत को दिखाना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह डिजिटल देशभक्ति है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार अब तो लाइक बनता है। इतनी मेहनत, इतनी रिसर्च और सेना के इस शौर्य के लिए, राफेल की ताकत के लिए और मोसाद की दोस्ती के लिए वो लाइक बटन दब जाना चाहिए। आज का टारगेट याद है ना? 1 लाख लाइक।
अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही बेबाक, निडर और धमाकेदार वीडियो आपके लिए लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वह घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। हम वादा करते हैं कि देश दुनिया की हर बड़ी खबर, हर बड़ा सच इसी तरह पूरी निडरता के साथ बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने लाते रहेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस हमले के बाद बांग्लादेश की संसद में क्या चल रहा है, वहां के विपक्ष का क्या कहना है और दुनिया के बाकी ताकतवर देश जैसे रूस और फ्रांस इस पर क्या कह रहे हैं। तब तक के जय हिंद, जय भारत।